पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, तो जहां हम गए थे वो एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारे आसपास का, अपेक्स सूरतगढ़, अगर आप जानते होंगे। तो उस हॉस्पिटल की पर्ची में मुझे एक चीज़ दिखाई दी, वो आपको भी जाननी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपको कभी जाना पड़े, भगवान ना करे आपको इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन आप देख लीजिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे या फिर लोगों से समझ रहे होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति इन इंश्योरेंस में जुड़ा है तो वो वहाँ पर उस प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकता है। अपेक्स प्राइवेट हॉस्पिटल है तो इसमें फ्री में इलाज करवा सकता है। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पर है जो मुख्य है हमारे लिए काम के हैं, तो यहाँ पर एक देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का जिक्र है और यहाँ पर इसका लोगो दिया हुआ है, आप लोगों से समझ पा रहे होंगे। ये RGHS का है, अगर आप नहीं जानते तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका ये बीमा होता है। इसके अलावा ये सारे इंश्योरेंस है जो आप पैसे देकर खरीद सकते हैं, मतलब आप महीने के या साल के पैसे दें और उसके बदले आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। और जब भी आप बीमार होते हैं या फिर भगवान ना करे आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी होती है और अगर आपने इनसे इंश्योरेंस ले रखा है तो ये इस प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवाएंगे। पैसे जो है वो इन कंपनियों से जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है ये बिल्कुल फ्री है। किन के लिए फ्री है और कौन थोड़े से पैसे देकर खरीद सकता है, इसमें कितना इलाज फ्री मिल रहा है और जो आयुष्मान कार्ड है वो क्या है, चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। अब यहाँ पर मेरे एक हाथ में तो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का वो सर्टिफिकेट, जिसे हम पॉलिसी लेने के बाद डाउनलोड करते हैं, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पर फ्री में भी ये सर्टिफिकेट बन जाता है, वो भी बात करेंगे। और एक हाथ में है आयुष्मान कार्ड, जो कि परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग होता है। अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो पांचों के 5 कार्ड होंगे, अगर और आपके परिवार को मिले भी होंगे तो ये आयुष्मान कार्ड है। अगर आप राजस्थान में रहते हो तो भी सभी के ये आयुष्मान कार्ड आ रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का सर्टिफिकेट है ये पूरे परिवार का एक ही बनता है। अब इसमें 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा बताया जा रहा है, जो कि चिरंजीवी योजना में हुआ करता था। ये सर्टिफिकेट ठीक चिरंजीवी योजना वाला ही है, उसी प्रकार का दिखाई देता है और उसी प्रकार का, हालांकि यहाँ पर नाम हटा दिया गया है लेकिन सेम टू सेम वही है। चिरंजीवी योजना में अलग चीज़ ये थी कि वहाँ पर 25 लाख और 10 लाख मेंशन किया गया था उस सर्टिफिकेट में, लेकिन इस सर्टिफिकेट में कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आपको इतना इलाज मिलेगा इसमें, या फिर इस चीज़ में इतना इतना इलाज मिलेगा। पैसे का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, वो आप स्क्रीन पे देख लेंगे। बाकी यहाँ पर सभी सदस्यों की डिटेल है, ये पॉलिसी कब तक वैलिड है और कब बनी है वो सब इसमें लिखा होता है। और 181 नंबर भी दिए हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। और गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये चलता है। तो और दूसरा है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड हर कोई नहीं बनवा सकता। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार जो भी लोग गरीब है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये कार्ड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री में। गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्ड भेजे गए हैं और अगर कोई भी व्यक्ति इस योजना में जुड़ना चाहता है, आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है, तो वो नहीं बनवा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट उनको गरीब नहीं मानती और वो बनाए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का सर्टिफिकेट। इसमें 850 रुपये शुल्क रखा गया है। 850 में आप अपने पूरे परिवार का 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो 850 रुपये आपको साल के देने हैं, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी होती है, कोई भी दिक्कत आती है और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो उस सदस्य का इलाज बिल्कुल फ्री होगा। वो भी यहाँ पर 25 लाख तक की बात हो रही है और ये पूरे परिवार के सदस्यों का इंश्योरेंस है। और ये कार्ड अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर इस कार्ड की बात करूँ तो ज़्यादातर जगहों पर ये कार्ड मान्य नहीं बताया जा रहा। जो लोग ले जा रहे हैं वहाँ पर ये उनसे मांगा जा रहा है। जैसा कि हमने हॉस्पिटल वाले में भी देखा, अपेक्स हॉस्पिटल हमारे आसपास का बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें सभी डॉक्टर मिल जाते हैं, सभी प्रकार के लगभग, और प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो इस हॉस्पिटल में यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का जिक्र नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का जिक्र है। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में अच्छी चीज़ बताऊं तो जो भी लोग खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है, जिनको फ्री वाला राशन मिलता है, वो इसमें ऑटोमेटिक शामिल है। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ जो लोग संविदा कर्मी हैं या फिर जो लघु या सीमांत किसान हैं या फिर जो कोविड एक्स राशि कैटेगरी के लोग हैं, तो ये लोग भी सभी बिल्कुल फ्री में इसमें शामिल है। तो आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप ई मित्र पर जाकर ये चेक करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप फ्री वाली कैटेगरी में है तो आपको 850 रुपये देने की जरूरत नहीं तो आपको सालाना 850 रुपये देकर ये सर्टिफिकेट जरूर लेना होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब जरूरत पड़ती है उसी वक्त ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं और उसी वक्त इसे काम भी लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपको अभी ज़रूरत है और अभी अगर मैं ये सर्टिफिकेट बना रहा हूँ तो अभी ये काम नहीं आएगा, क्योंकि आज मान लीजिए ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हो आप, तो आज एक्टिव नहीं होगा, कम से कम 2 महीने बाद एक्टिव होगा।
तो आपको करना ये होता है कि हर साल आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है और बनवा के अपने पास रखना होता है। भगवान ना करे और कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये सर्टिफिकेट आपके काम आ पाए। तो अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये कि आपको आयुष्मान कार्ड लेने की बजाय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जुड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ज़्यादातर लोग इसमें फ्री में शामिल है। अगर आपको गेहूं मिल रहा है तो आप बिल्कुल फ्री में शामिल है, आप किसी भी ई मित्र पर जाकर चेक करवा सकते हैं। अगर फ्री में शामिल आप दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके जन आधार कार्ड में राशन कार्ड लिंक नहीं होगा, या फिर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है जो 40-50 रुपये लेकर ई मित्र धारक सही कर देगा। यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कितने काम की चीज़ है ये हमें उस दिन समझ में आता है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर पूरी उम्र की कमाई एक दिन में खींच सकता है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो काफ़ी मतलब बचाव हो जाता है, और गरीब व्यक्ति को यही दिक्कत आती है, इसी में वो बर्बाद हो सकता है। अगर स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो कभी भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको परेशानी आएगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप खाद्य सुरक्षा में है तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बाकी जो कैटेगरी हैं उनमें अगर आप फ्री में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप 850 रुपये साल के दे दीजिए, ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे आपका पूरे परिवार का भविष्य सिक्योर हो रहा है। तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड जिनको मिल चुके हैं उनके लिए अच्छा है। आयुष्मान कार्ड नया नहीं बनाया जा सकता, अभी ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन नहीं है राजस्थान में। तो बाकी आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर बेहतर है, और हर जगह पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ही चल रही है जो चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना बहुत बड़ी योजना थी, और जो कांग्रेस सरकार गई थी उनका भी यही कहना था कि प्लीज़ इस योजना को बंद मत करना, और गरीब लोगों के लिए उससे बेहतर योजना नहीं हो सकती। और उसी योजना को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में बदला गया है, नाम चेंज हुआ है, और पॉलिसी जो है, सर्टिफिकेट जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा नाम हटा दिया गया है, बाकी चीज़ें सेम है। तो वही चीज़ है, बाकी इसमें कहीं पैसे का जिक्र नहीं है। बाकी इसमें काफ़ी बड़ा इलाज आपको मिल जाता है, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी आप अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है अपने परिवार के भविष्य के लिए, भविष्य सिक्योर करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं।